तो बहुत सारे ट्रेनीज़ मुझे फ़ोन करते हैं पीएम विश्वकर्मा के टूल किट के लिए, पीएम विश्वकर्मा के सर्टिफिकेट के लिए, पीएम विश्वकर्मा के एडवांस ट्रेनिंग के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पीएम विश्वकर्मा अभी छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट आईटीआईज़ में चल रहा है। यदि आपको एडवांस ट्रेनिंग लेनी हो या उसमें कुछ आगे जानना हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप पीएम विश्वकर्मा के पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर कैंडिडेट आईडी ओपन करिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को वहाँ पुट करिए। उसके बाद आपका जो विश्वकर्मा का पोर्टल है वो खुल जाएगा। उसमें आपका सब कुछ आपको नज़र आएगा, जैसे आपके टूल किट की स्थिति क्या है, आपके प्रमाण पत्र की स्थिति क्या है, आपके एडवांस ट्रेनिंग की क्या स्थिति है, हर एक चीज़ आपको क्लियर नज़र आएगी। मैं समझती हूँ कि पीएम विश्वकर्मा में ऐसे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है शायद जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता या जिन्हें मोबाइल से लॉगिन करना नहीं आता, तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर जाकर इसे जान सकते हैं। ये तो हुई उन लोगों की जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग ली थी। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये फ़ोन करते हैं कि हमने जब पोर्टल ओपन किया उस समय पर पोर्टल में स्थिति ये दिखा रहा है कि टूल किट हमारे तक पहुंच गया बट हमें नहीं मिला। तो यहाँ पर कैंडिडेट की गलती क्या होती है? जब भी पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आता है, या तो आपने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया रहता है, या तो फिर आप अननोन नंबर समझ के उसे रिसीव नहीं करते हो, या तो फिर वो ऐसे नंबर से आता है जो गवर्नमेंट का कोई लैंडलाइन नंबर होता है, या फिर कोई ऐसा नंबर होता है जो शो करता है, जैसे कि हम बहुत सारे बैंक्स के या बहुत सारे जो हम जैसे एयरटेल का लेते हैं कोई कनेक्शन, तो जिस नंबर से कॉल आता है इस टाइप का कोई कॉल नंबर आता है, तो हम ये फालतू हमें परेशान करेंगे इसलिए हम वो नंबर रिसीव नहीं करते हैं। ये भी बहुत बड़ी हमसे मिस्टेक हो जाती है। इसके अलावा रिचार्ज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपना फ़ोन ही रिचार्ज नहीं करते हैं। अब जब फ़ोन ही नहीं रिचार्ज करेंगे, जो नंबर आपने गवर्नमेंट को दिया है, तो गवर्नमेंट आपको कैसे ढूंढेगी? या तो आप फ़ोन बंद कर देते हैं उस नंबर को। तो अगर आप में से किसी ने भी अपना फ़ोन बंद कर दिया है जो आपने पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया था, तो कृपया उसे रिचार्ज करके फिर से एक्टिव कर लें। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बैंक खातों में बहुत सारे लोगों के पैसे नहीं आए। उसका भी यही रीज़न है, बहुत दिनों से लोगों ने उस खातों पर लेन देन नहीं किया है, तो वो बैंक खाता सीज है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, आप लोग जाके पहले अपने जिस खाते को पीएम विश्वकर्मा में एक्टिवेट डाला है, नॉन वहाँ पे जानकारी दी है, उस खाते को हमेशा एक्टिव रखिए। अब एडवांस ट्रेनिंग की बात करते हैं। अभी एडवांस ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको स्टार्ट होने में वक्त लगेगा। थर्ड, लोन बहुत लोगों को नहीं मिला, बहुत लोगों को मिला, किसी को 1 लाख मिला है, किसी को 50,000 मिला है। तो देखिए, ये वेरी करता है बैंक टू बैंक और क्रेडिट स्कोर आपके पैन कार्ड का, कि आपने पहले जो लोन लिया है उसको कितने बेहतरीन तरीके से आपने जमा किया है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके बैंक से लेन देन कितने अच्छे हैं। और बैंक भी देखता है कि वो सरकारी है, प्राइवेट है, उसके हिसाब से वो आपको देखता है आप कितने सक्षम हैं इस लोन को जमा करने पे। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि आपने अगर प्रीवियस में कोई भी लोन लिया है जिसको आपने अच्छे तरीके से जमा नहीं किया है, तो बहुत मुश्किल है कि आपको लोन मिले, क्योंकि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड हर जगह पर लिंक है कि आपने कोई भी एक सिंगल गलती भी करी होगी, कोई भी, अगर हम अपना मोबाइल ही कभी कभार ईएमआई पे ले लेते, छोटी छोटी चीज़ें ईएमआई पे ले लेते, पर उसे समय से जमा नहीं कर पाते, जमा तो करते हैं लेकिन लेट लतीफ़ी के साथ, पेनल्टी के साथ, तो भी हमारा क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से सिविल खराब हो जाता है और हमें लोन नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों का आप सभी ध्यान रखिए। जैसे जैसे स्थितियाँ, आप अपनी सारी चीज़ों को सही रखेंगे, सारी चीज़ें स्मूथली आप सभी को मिलेंगी। तो पीएम विश्वकर्मा भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, जिसका लाभ बहुत लोगों को अच्छे से मिला है, किंतु बहुत लोगों को नहीं मिल पाया है। इसमें फर्जी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि 7 दिन की ट्रेनिंग है, सिर्फ हम 1 दिन जाएं, हम 2 दिन जाएं, या तो सिर्फ सीधा हम असेसमेंट के दिन जाएं। ऐसा वो हर तीसरे कैंडिडेट की डिमांड रहती है कि हम प्रतिदिन अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते, क्योंकि वो दिखाते तो इस तरीके के हैं कि हम गरीब हैं, हमें पीएम विश्वकर्मा का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन वो बड़े बड़े काम करते हैं और इनके खातों के लेन देन भी बहुत ज़्यादा होते हैं।
और ऐसी स्थिति में इन्हें लगता है कि भाई पीएम मोदी ने तो हमें धोखा दे दिया, पर ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं तो पब्लिक की गलती है, पब्लिक गलती कर जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। नियमों को जानिए, नियमों को समझिए, नियमों की शर्तों को समझिए और किसी भी योजना का लाभ उठाने के लिए पहले अपनी योग्यता ज़रूर देखिए कि हम इस योजना का लाभ उठाने के लिए योग्य हैं कि नहीं हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी को भी और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कोई जानकारी की ज़रूरत होगी तो प्लीज़ मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना। अभी तक तो यही जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।